हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 6 मैथ का लास्ट चैप्टर हमारा 18 पॉइंट में आ गए हैं। ठीक, तो इसका हम लोग 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को इसमें हम लोग कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि नीचे की तालिका में एक मिठाई दुकान से दीपावली के अवसर पर बिक्री की गई विभिन्न प्रकार के मिठाइयों को दिखाया गया है। तो ये मिठाई का नाम है और इधर मात्रा केजी में है। ठीक, तो रसगुल्ला जो है वो कितना केजी बिक्री हुआ है, तो 40 केजी, जलेबी 36 और बर्फ़ी जो है 42 केजी, लड्डू 52 केजी और गुलाब जामुन जो मिठाई है वो 22 केजी। तो चलिए इसी के आधार पर हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर करना है। तो तालिका को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर कीजिए। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मिठाई कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे ये 40 केजी, 36, 42, 52 और 22, सबसे ज़्यादा है 52। आपका कौन सा मिठाई है, लड्डू है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे आंसर में लड्डू। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि गुलाब जामुन कितना किलोग्राम बिका। तो ये रहा हमारा गुलाब जामुन और उसका मात्रा यहाँ पे कितना केजी बिका है, तो ये 22 केजी। तो हम लोग के आंसर में यहाँ पे लिखेंगे 22 केजी गुलाब जामुन बिका हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बर्फ़ी एवं जलेबी में सबसे ज़्यादा कौन बिका। तो जलेबी का मात्रा कितना है, 36 केजी, और बर्फ़ी का जो मात्रा है वो 42 केजी है। तो कौन ज़्यादा बिका है, तो ये हमारा बर्फ़ी ज़्यादा 42 केजी बिका है, इससे 6 ज़्यादा। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो बर्फ़ी जो है सो सही हो जाए। कुल बिक्री हुई मिठाई का भार किलोग्राम में बताइए। तो टोटल कितना बिक्री जो है सो इसने बेचा है, टोटल कितना इन्होंने मतलब टोटल मिठाई बेचा है, सबको मिला के जोड़ देंगे तो 40 और 36 76 हो जाएगा। 76 और 42 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो चलिए सबसे पहले ये हमारा 40, 36, 76 और 22 हमारा कितना हो गया, 98 हो गया। 98 और इन दोनों को मिला के जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 5 4 9 यानी 94 और 98, तो कितना हो जाएगा, तो 8 4 यानी 192। 94 और 98 को जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 9 9 18 और 1 19। तो टोटल केजी में कितना जोड़ लीजिएगा इसको सारा, 192 केजी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे नंबर पर आते हैं कि सबसे कम बिकने वाला मिठाई कौन सी है। तो सबसे कम कौन सा बिका हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पे गुलाब जामुन जो है मात्र 22 केजी बिका हुआ है, तो ये सबसे कम बिका हुआ है। तो आंसर में जो हो जाएगा हमारा गुलाब जामुन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 2 नंबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक स्थान पर दिन भर का तापमान इस प्रकार था, यानी कुछ मतलब एक किसी जगह का नाम लिया गया है, कहीं पे भी उसका जो है सो टेम्परेचर कितना रहता है वो दिन में और शाम में या रात में, इसका जो है सो अलग अलग मान दिखाया गया है। तो इसी के आधार पर हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी करना है। तो चलिए ये हमारा समय हो गया कि 6 बजे तापमान कितना है, 10 बजे कितना है, 12 बजे कितना है और 2 बजे कितना है, और ये तापमान है कि उस समय का तापमान कितना था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं कि ऊपर के सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो किस किस समय का तापमान लिया गया है, तो कब कब का लिया गया है, तो यहाँ पे आंसर में करेंगे तो ये 6 बजे का है, उसके बाद 10 बजे का है, 12 बजे का है और 2 बजे का है। ठीक, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आंसर कर देंगे। तो 10 बजे का कितना तापमान था, 10 बजे यहाँ है, और जो तापमान है वो कितना है सामने में 28 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 28 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए बोलते हैं कि 2 बजे कितना तापमान था। तो 2 बजे हम लोग यहाँ पे है, तो यहाँ पर जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर घ में है कि सबसे ज़्यादा तापमान कितना था। तो सबसे ज़्यादा जो तापमान था वो कब था, तो यहाँ पे देखिए 37 डिग्री सेल्सियस, और वो भी कितना, तो 2 बजे। ठीक, तो कब था, तो 2 बजे सबसे ज़्यादा तापमान, और कितना डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए सबसे कम तापमान किस समय था। तो सबसे कम देखिएगा यहाँ सुबह 6 बजे जो है सबसे कम तापमान था, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस था, और कब, तो ये 6 बजे। इसका दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कक्षा 6 के सभी छात्रों द्वारा गणित विषय में प्राप्त अंक निम्नलिखित है। तो ये रोल नंबर इधर से और इसका प्राप्तांक है कि कितना उन्होंने अंक प्राप्त किया है। तो रोल नंबर 1 ने 20 अंक प्राप्त किया है, 2 ने 45, 3 ने 25 अंक और 4 ने 23 अंक, रोल नंबर 5 ने 19 अंक, 6 ने 36, 7 ने 31, और ये रोल नंबर 8 ने 15, 9 ने 28 और 10 रोल नंबर ने 10 ही नंबर लाया है। तो चलिए उपयुक्त सारणी को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो कितने बच्चे 25 अंक से ज़्यादा प्राप्त किए हैं, तो 25 से ज़्यादा किसका किसका मार्क्स है।
तो ये तो 20 है, कम है। एक फर्स्ट हमारा रोल नंबर 2 आ गया। नेक्स्ट हमारा 25 नहीं होगा क्योंकि उससे ज़्यादा बोला है तो हम 25 को नहीं लेंगे, ठीक। तो एक सबसे पहले हमारा एक आ गया है और दूसरा हमारा यहाँ पे है 25 से ज़्यादा, रोल नंबर 6 है तो दूसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा हो गया और एक चौथा। तो टोटल कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। 4 स्टूडेंट ने जो है सो 25 से ज़्यादा अंक प्राप्त किया है। आंसर हो जाएगा हमारा 4। 0 से 20 तक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे कितने हैं? तो 0 और 20 के बीच में कौन कौन सा संख्याएं हैं, ठीक। तो 0 से 20 तक तो हम लोग 20 भी लेंगे, 20 तक बोला है तो 20 भी लेंगे। तो सबसे पहले हमारा 1 हो गया और उसके बाद यहाँ पे दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा। तो इसकी भी जो संख्या है हमारा टोटल 4 आ गया, ठीक। 10 अंक है, 15 अंक है, 0 और 20 के बीच में है, ये भी हमारा 4 हो जाएगा। यदि उत्तीर्णांक 25 है तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं? तो यदि वो पास करने का जो मार्क्स रखा है, नंबर रखा है, वो 25 नंबर में पास कर जाएगा तो कितना बच्चा जो है सो पास हो गया है? देखिए, पास करने के लिए अगर यदि वो 25 नंबर ले आया होगा तो वो पास हो गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये 25 से ज़्यादा ले आए तो यानी ये पास में काउंट हो जाएगा। 1 2, दूसरे हमारा यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, चौथा और एक 5। तो टोटल कितना बच्चे पास कर गए हैं? 5। 10 में से 5 बच्चे पास और 5 बच्चे फेल कर गए हैं, ठीक। किस क्रमांक के बच्चे ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं? तो सबसे ज़्यादा जो नंबर लाया है वो किन्होंने लाया है, ठीक। देखिएगा रोल नंबर 2 जो है सो उसका मार्क्स कितना है, उसका जो नंबर है 45 है। तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स लाया है वो कौन ने? रोल नंबर 2 ने। यहाँ पे लिखेंगे आंसर में रोल नंबर 2 ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं कि किस क्रमांक के बच्चे ने सबसे कम अंक प्राप्त किया है? तो सबसे कम जो अंक आया है रोल नंबर 10, जो अपना रोल नंबर के बराबर नंबर भी लाया है, ठीक। तो आपका जो आंसर यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर 10। उन्होंने अपना गिन चुन के जो है सो रोल नंबर 10 भी अपना नंबर 10 लाया है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे 18.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को पूरा यहाँ पे कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब तो आप लोगों का भी गणित ख़त्म होने वाला है, चिंता नहीं, बस सारा अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिन में, 9, 10 का भी, ठीक। भले हमारा सब्सक्राइबर, चलो यार कुछ भी हो, यूट्यूब कुछ भी कहे, बस बच्चा पढ़े, ये हमारा प्रायोरिटी है, ठीक। यूट्यूब कुछ भी मेरे को करे बट बच्चा जो है सो पढ़े। चलिए हम लोग अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसके आगे 18.2 तक रहेगा, उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।